3 दिन की रिट्रीट थी। इस 3 दिन के अंदर हम ये बिलीव करते हैं कि हम सबके अंदर इतनी कमाल की क्रिएटिविटी भरी हुई है, लेकिन हम उसके ऊपर इतने सारे अपने इमोशंस को और अपने थॉट प्रोसेसेस को और अपनी कंडीशनिंग को डाल देते हैं कि वो क्रिएटिविटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। ऐसी परतें हमारे। करेक्ट, हाँ जी। तो अब जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी ये एक्नॉलेज की है बात कि हमको बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिव थिंकिंग इन 2 चीजों को लेकर चलना चाहिए। Yes. अगर हम कॉर्पोरेट्स में भी जाएं तो वो लोग स्किल सेट्स ढूंढते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डिग्रीज, इट इज अबाउट योर स्किल सेट्स। क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई एक अपना टिपिकल स्किल सेट होता है जिससे कि वो अपने काम को एक बेहतर तरीके से कर सकता है, जो कि उस पूरी बड़ी पिक्चर को वो चीज क्रिएट करती है, वो काम उसका। तो हमने जिस तरीके से इस चीज को उभारा था खाजुराहो में, वो ऐसा था कि वी स्पोक अबाउट कॉन्वर्सेशन थेरेपी। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन थेरेपी ये होती है जिसको आजकल वो वेंटिलेशन थेरेपी भी कहते हैं। कि जो कुछ आपके अंदर है, जिस भी किस्म के इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, दुख है, सुख है, हैप्पीनेस है, जॉय है, हमारी जो वोकैबुलरी है ना सर, वो बड़ी लिमिटेड। हमारे जो इमोशंस है ना वो बहुत सारे हैं। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज इमोशंस विद अ लिमिटेड वोकैबुलरी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं तो कई दफे ऐसे होता है हमारे अंदर होती है शेम, लेकिन हम निकालते हैं गुस्सा। सो वी नो एंगर, वी डोंट नो शेम। तो हम जब उसके बारे में बात करते हैं कि ये मेरे को गुस्सा क्यों आया, तो वो धीरे धीरे वो एक एक लेवल से हम अंदर घुसते हैं और हमें समझ आता है, दिस वाज बिकॉज आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। उसको कवर करने के लिए मैंने गुस्सा किया। तो इसको आप जो है कन्वर्सेशन से हल करती हैं? सिर्फ कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि जब आप बात करते हैं तब आप अपने आप को सुनते हैं। जब आप अपने आप को सुनते हैं तब आपको समझ आती है कि कहाँ गलत कहाँ सही हुआ, और सारे सोल्यूशंस आप जानते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट दे हैव टू डू, बट व्हेन दे लिसन टू देमसेल्व्स दे रियलाइज कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वो जो रियलाइजेशन है वो हर किस्म की थेरेपी से बड़ी है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट। तो जब हमने एक बार ही अपने अंदर से सब कुछ खाली कर लिया, अपने इमोशंस को, अपनी कंफ्यूजन्स को खाली करा, अपने आप को समझा, देन वी फिल आवरसेल्व्स विद सेल्फ लव। हम कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। जो जन अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। अगर किसी किस्म की नफरत है, अगर वी डोंट एक्सेप्ट आवर ओन सेल्व्स, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी एल्स। तो फिर जब हम अपने आप को अंदर प्यार से भर लेते हैं, सेल्फ लव से भर लेते हैं, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे 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 बाहर आती है। अब वो क्रिएटिविटी चाहे वर्ड्स की हो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि चाहे वो कविता के रूप में निकले, चाहे वो एक स्टोरी के रूप में निकले, चाहे वो पेंटिंग के रूप में निकले, चाहे वो म्यूजिक के रूप में निकले, वो जो क्रिएटिविटी। और सर जैसे आपने कहा कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं जिसके अंदर से हमें निकलना नहीं आ रहा, हम अपने आप को अप्लाई करते हैं, हम अपने पूरे सेंसेस को उसके अंदर अप्लाई करते हैं और वहां से निकलने का हमारे को एक रास्ता मिल जाता है। दैट आल्सो इज ग्रेट। And you are the happiest person that time. आपने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। Yes. और निकल भी जाता है। जी। मैं थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी हर एक में है, दूसरा पहचानता है आपको क्रिएटिविटी। बहुत पुराना एग्जांपल लेता हूँ रामायण का। हनुमान जी की शक्ति थी, उनको याद करानी पड़ी। हनुमान जी को याद करानी पड़ी, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो। तो ही डिड इट। तो हर एक में सब कुछ है। अगर आपको कोई बताता है कि आप में ये शक्ति है, यू कैन डू इट। बिल्कुल। मस्क जो मस्क होता है सर डियर में, उसको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, ढूंढता रहता है, भागता रहता है।